वेलकम टू आवर सरफ मन्ना। धन्यवाद देते हैं फिर से और एक बार आप सब ने जुड़ा है। और आइए हम लोग सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उन्होंने फिर से हमें एक मौका दिया कि हम उनके करीब आएँ। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका जीवित नाम को हम ऊंचा उठाएं, हम उनकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी।
सच में लॉर्ड, आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप हैं प्यारे प्रभु जी। आपको छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है लॉर्ड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके प्रियजन हम सब प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग सब प्यारे प्रभु जी अपने हृदय को खोलते हैं लॉर्ड। जब आपके दास प्यारे प्रभु जी आपके वचन को रखते हैं, आप हम हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, ताकि हम अपने जीवन में भरपूरी का ब्लेसिंग को प्यारे प्रभु जी लेने पाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस संध्या के टाइम में निश्चय परमेश्वर आपको बीते समय में संभाल कर रखा, हम सबों को भला चंगा रखा है। हालेलुया। और इस बड़े एक महामारी से हमें परमेश्वर सुरक्षित रखा है, इसके लिए भी परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आमीन। हर एक हमारे इस चैनल के सपोर्टर्स को और प्रार्थना करने वालों को बहुत बहुत बेहद धन्यवाद देते हैं, और आप लोगों के फीडबैक के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं, जो हमें उत्साहित करती है और हम जानने पाते हैं कि निश्चय आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं इस चैनल के द्वारा से। आइए आज के एपिसोड में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी आज इस संध्या के समय में प्रभु जी तो अपने वचन के द्वारा से हमसे बातें कर। ढेर सारे बातों को हमें सीखना है, समझना है। मैं भी अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होके बोलिए, बातें कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि ढेर सारे लोग आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सो हम लोग यीशु मसीह के दृष्टांत को हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो पैराबल्स ऑफ जीसस पार्ट 5 में जाएंगे आज हम लोग। और जिस थीम में मैं बात करूंगा है 2 men in the temple, 2 व्यक्ति जो परमेश्वर के मंदिर में, भवन में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वो वहाँ पर क्या दृष्टांत है उसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत छोटा मैसेज होगा, बहुत बड़ा मैसेज नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ एक बारीक बातों को आप सीखने को पाएंगे जो कि परमेश्वर के राज्य में रहते हुए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे होता है हम लोग बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सारे हम लोग प्रभु की सेवा में एंगेज रहते हैं, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग लगता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ और उसमें मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ करते हैं, लेकिन क्या है परमेश्वर की दृष्टि में फिर भी हम लोग मिस करते हैं, फेल होते हैं। ऐसी कई बातें आज का दृष्टांत में है, और ये चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारा आँख ऐसे अंधा हो जाता है, हम खुद को झांकने नहीं पाते, देखने नहीं पाते, और हम लोग परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाते हैं, मिस कर जाते हैं। इन तमाम बातों को आज के इस दृष्टांत में हम लोग देखेंगे। तो ये दृष्टांत को हम पढ़ेंगे, प्रभु की दास जी पढ़ने की अगुवाई करेंगे। लुक्का रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 9 से लेके 14 यहाँ पर क्या लिखता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। 2 व्यक्ति को यहाँ पर उल्लेख कर रहा है। ये दोनों का कैरेक्टर को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो एक फारिसी है और एक चुंगी लेने वाला, यानी टैक्स कलेक्टर। उन दिनों में यीशु मसीह के जमाने में रोमी साम्राज्य के अधीन में इजराइल देश था, और रोम का राजा जो कैसर था, जो रोम में बैठा हुआ था, वो टैक्स कलेक्शन के लिए कुछ कुछ लोगों को नियुक्त करके रखा था, और टैक्स कलेक्टर लोगों का लीडर भी रहते थे। ओके, लीडर का लीडर भी रहेगा, इस तरह से उनके लोग रहते थे और टैक्स को कलेक्शन करते थे। ओके, तो यहाँ पर एक चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर है और एक फारिसी है। ओके, ये विशेष 2 कैरेक्टर है। क्यों इस दृष्टांत में 2 कैरेक्टर को सामने लाया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हाँ, चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है। इससे पहले
हम देखते हैं कि फारिसी प्रार्थना करते हैं। फारिसी का प्रार्थना ऐसे लगता है कितना सुंदर है, कितना कितना डिफाइंड है, क्या वर्ड सब यूज किया है, क्या लफ्ज सब है, ऐसे हमको देखने को जान पड़ता है। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाला जो टैक्स कलेक्टर है वो प्रार्थना करता है। बहुत ही छोटा सिंपल प्रेयर है, ओके, लेकिन बहुत परफेक्ट प्रेयर और बड़ा पावरफुल प्रेयर, कारगर प्रार्थना है। अब देखिए क्या कहता है। वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। लेकिन यहाँ पर कहता है कि फारिसी जो का प्रार्थना सुना नहीं गया और वो धर्मी ठहराया नहीं गया, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति उसका जिसका प्रार्थना 1 सेंटेंस छोटा सा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं क्या हूँ, पापी हूँ, बस यही बात बोल रहा, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु कहता है दृष्टांत में, यीशु कहता है कि ये व्यक्ति जो अपने आप को पापी माना वो धर्मी ठहरा कर वो कहाँ चला जाता है, अपने घर को जाता है। फिर यीशु क्या कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पर लिखी हुई है। सो हम देखते हैं इस दृष्टांत में कि यीशु मसीह 2 व्यक्ति को सामने लेकर आ रहा है और दोनों का कैरेक्टर को हम लोग जरा से देखेंगे। फारिसी ये शब्द और ये लोग पूरे नया नियम में छाए हुए हैं, और ये जो चुंगी लेने वाले जो टैक्स कलेक्टर हैं, ये लोग भी बहुत जगह में इनका नाम आया है, चुंगी लेने वाला, ये लोग आए हैं। और ये लोग समाज में बड़ा प्रभाव डालते थे। चुंगी लेने वाले को लोग जानते थे, फारिसी को लोग जानते थे, लोग इनको जानते थे, और परमेश्वर भी इनको जान रहा है। किस तरीके से जान रहा है, और ये 2 कैरेक्टर को सामने लेकर आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इनमें जो फारिसी है उसका प्रार्थना को प्रभु सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना, दूसरे व्यक्ति का उल्लेख देख के उसको पॉइंट आउट करके उसको डिग्रेड कर रहा है। ये पहला पॉइंट है, इसका प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है। और लोग क्यों दूसरे व्यक्ति को डिग्रेड करते हैं? ये संसार का एक नियम है, संसार का, स्वर्ग का नियम नहीं है। इस संसार का नियम है कि अपने आप को अगर बड़ा करना है तो दूसरा को छोटा बनाओ। ये संसार का नियम है। तुम अगर ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर वाले के टांग को पकड़ के नीचे खींचो। ये संसार का नियम है। सो परमेश्वर का राज हमेशा, वहां का जो परमेश्वर का राज का जो नियम रहता है वो संसार का नियम का ऑपोजिट में होता है। जब हम लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं, ये संसार बोलता है अपने आप को बड़ा बनाओ, अपने आप को प्रकट करो, दिखाओ, तब तुम बड़ा हो जाओगे। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अपने आप को छोटा करो, तब बड़ा बनाया जाएगा। ठीक ऑपोजिट में काम करता है। इसीलिए जब कभी भी आप अपने प्रमोशन के विषय में, अपना बड़ा होने के विषय में देखेंगे, ओके, तो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि अपने आप को छोटा करो। तो प्रतिदिन के जीवन में, अपने समाज में, कलीसिया के अंदर में, परिवार में, आप देखिए कि आप किस प्रकार से अपने आप को हिसाब किताब बैठा रहे। अगर अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, खुद नहीं होने पाएंगे, लेकिन आप दास बनाएंगे, अपने आप को छोटा करेंगे, तो परमेश्वर बोलता है उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो ये जब हम लोग अपने आप को खुद प्रमोट करना चाहते हैं तो इसके पीछे एक हृदय में एक रोग है, जो लोगों का हृदय में इन्फेक्शन बोलूंगा, ऐसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लोगों को लगता है, तो बीमारी आती है, ओके। उसी तरह से ये एक ऐसा वायरस है जो लोगों को हृदय में रहता है, वो है घमंड और सेल्फ राइचियसनेस, यानी स्वधर्मिकता। खुद को, अपना काम काज को लेकर अपने आप को धर्मी ठहराना, स्वधर्मिकता। परमेश्वर का धार्मिकता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन खुद जो काम करते हैं, कर्म करते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, उसको समझ लेते हैं कि मैं धर्मी हूं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये रोग है, बीमारी है। और इस प्रकार का बीमारी
परमेश्वर के राज्य में एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे हीलिंग होना, इससे छुटकारा पाना, इससे नजात पाना बहुत ही जरूरी है। वरना परमेश्वर के राज्य में आप कभी भी एक असरदार व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। दिखता है छोटा सा दृष्टांत, लेकिन इसको बारीक से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ एक नॉर्मल बातों को आप लोगों के बीच में यहां से मैं लेकर आ रहा हूं। आइए हम लोग पहले देखते हैं कि प्रभु क्यों ये दो कैरेक्टर को लेकर, ये दो चरित्र को लेकर सामने लेकर आता है। एक है फारिसी, जो परमेश्वर का व्यवस्था का भली भांति ज्ञान है, यानी बाइबल का पुराना नियम का भली भांति ज्ञान है, और प्रार्थना करने वाला है, उपवास करने वाला है। तो रीति विधि जो है उन दिनों में जो होते थे वो सब चीज का पालन करने वाला व्यक्ति है, वो दिखाई दे रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला है, जो कि समाज के द्वारा से रिजेक्ट किया हुआ था। रोमी साम्राज्य से रोमी सरकार उसको नियुक्त किया था, इसीलिए लोगों को टैक्स देना पड़ता था। इनको, इसके पास ऑथराइजेशन था, इसके पास अधिकार था, लेकिन लोग कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किए। इन लोगों को, चुंगी लेने वालों को कभी भी नहीं किए। हमेशा ये लोग रिजेक्शन पाए हैं, रिजेक्ट किया गया है। आइए कुछ वचनों को देखकर इन दोनों कैरेक्टर्स से हमको पता चल जाएगा। हम लोग विशेष करके हम लोग देखेंगे चुंगी लेने वाला, है ना। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 15 से लेकर 17। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चुंगी लेने वाला के विषय में एक घटना है, एक बात है। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। यीशु मसीह के साथ भोजन करने के लिए बहुत सारे चुंगी लेने वाले और पापी बैठे, लेकिन फारिसी शास्त्री लोग इंटरेस्ट नहीं करते थे कि यीशु मसीह के साथ में भोजन करें। क्यों ये लोग भोजन करने के लिए बैठे? ये लोग का कार्यकलाप में कुछ ऐसा चीज करते थे, जैसे कि चुंगी लेने वाले, ये लोग कभी कभी जो निर्धारित किया जाता था चुंगी लेने का जितना कलेक्शन, उससे ज्यादा ये लोग कलेक्ट कर लेते थे, दबाव डालते थे लोगों के ऊपर में। तो इसीलिए लोग इनको रिजेक्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रिजेक्शन इनको मिला है, बहिष्कार रूप में बहिष्कृत लोग हैं बोलेंगे, है ना। तो इनका भी तो दिल है, लेकिन ये लोग कैसे यीशु मसीह को देखे कि यीशु मसीह के करीब आना चाहे, और जबरदस्त यीशु मसीह के पास में कुछ एक लोग तो करीब आए हैं और परमेश्वर का भारी आशीष को प्राप्त किए। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। हाँ, फारिसी शास्त्री लोग क्या बोल रहे हैं? जिन लोगों को हम लोग नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ भी ये लोग को एक जो टैग लगा हुआ था पापियों के साथ में, और ये चुंगी लेने वाले को पापी मानते थे वो लोग। ये लोग जो टैक्स जो एक्स्ट्रा ले लेते थे, दबाव डालते थे, एक प्रेशर है, फिनेंशियल प्रेशर है, तो इनको पापी लोगों के कैटेगरी में रख दिए थे लोग, फारिसी शास्त्री लोग। लेकिन यह लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, और यीशु मसीह खा रहा है इनके पास, भोजन कर रहा है इनके पास में। क्यों कर रहा है? हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे देखिए, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जब ये लोग इस तरह से बोले तो हम लोग, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूँ, मैं तो पापी लोगों के लिए आया हूँ। इसलिए बैठे हैं लोग मेरे पास में, मैं भी इनके पास में बैठूंगा। तो देखिए कि उन दिनों में चुंगी लेने वाले लोग कैसे रिजेक्शन फेस करते थे, बहिष्कृत, तिरस्कृत ये लोग थे। और एक जगह देखते हैं, लूका का उसका 3:12 से लेके 13 पद, यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। हाँ, महसूल लेने वाले माने यही चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। हाँ, फिर और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? हाँ, तो जब मन फिराने की बात आई, मन फिराव का बपतिस्मा चल रहा था उस समय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पर बपतिस्मा दे रहे हैं, तो उसको आके पूछते हैं, हे गुरु, हम क्या करें, हमें क्या चेंज होना चाहिए, हमें क्या बदलाहट होना चाहिए।
तो एक्चुअली इनमें मेन क्या बदलाहट आशा कर रहे थे, वो जो चीज बड़ा प्रॉब्लम था जिसके कारण से ये लोग बहिष्कृत होते थे, वो क्या था? पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यूहन्ना ने उनसे कहा, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। हाँ, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है। अगर टैक्स आपके लिए टैक्स 50 रुपया ठहराया गया, 50 रुपया कलेक्शन करना है तो 100 रुपया कलेक्शन नहीं करना। ये लोग ऐसे ही करते थे, ये लोग ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर लेते थे क्योंकि ये लोग बोले तो खुद को भी पैसा का लालच था होगा। तो ये सारे को बातों को देख रहे हैं। और एक घटना को देखते हैं हम लोग, लुक्का रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 10, एक जबरदस्त कैरेक्टर जक्कई के विषय में, जिसके विषय में बच्चा जानता है, इसके ऊपर में गाना लिखे गए हैं और हम लोग अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। इस घटना को पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। अब ये चुंगी लेने वाले जो ग्रुप होते थे उनके ऊपर में टॉप में था, उनका सरदार था बोल रहा है। ओके, मेन मालिक था उनके ऊपर में। फिर और धनी था। हाँ, और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि ये नाटा व्यक्ति है और देखने नहीं पाता है यीशु को, वो देखना चाह रहा था। फिर क्या हो रहा है? तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अब यीशु मसीह इसको बुला लेता है उस पेड़ में जहां गुल्लर के पेड़ में चढ़े रहता है। आ, मुझे आज तेरे घर जाना है बोलता है। वो झट उतरता है और यीशु को अपने घर लेके जाता है। फिर क्या लिखता है यहाँ, इस पॉइंट को देखिए। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यानी ये व्यक्ति जो थे लोग चुंगी लेने वाले और उसके सरदार, ये लोग का टैग लग चुका था कि यही लोग पापी हैं, बाकी सब धर्मी हैं। फरीसी लोग इनको पापी मानते थे। ओके, फिर जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हाँ, अन्याय करके ले लिया है। एक्चुअली अन्याय करके लिया था वो, क्योंकि ये लोग अन्याय करते थे। इसीलिए तो यूहन्ना ऊपर में बोला है, जो निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा नहीं लेना। ये लोग ज्यादा लेते थे। वो बात यीशु घुस गया, प्रवेश किया, यीशु के साथ में एनकाउंटर हो रहा है ना, उसका जीवन बदल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर आगे देखिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज गॉड। अभी यहाँ पर देखिए, दो कैरेक्टर को जब उठाएंगे तो एक जो है फारिसी, जो लोग बाइबल का ज्ञान रखते हैं, वचन का ज्ञान रखते हैं, एक एक शब्दों का ज्ञान रखते हैं। और ये लोग फारिसी लोग कट्टर थे, दशमांश देते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे और भी बहुत सारे चीज को पालन करते थे वो लोग। तो ऐसे लगता है अगर देखा जाए तो कि फारिसी लोगों का स्वर्ग जाने का क्लियरेंस है, लेकिन चुंगी लेने वालों का तो पत्ता कट चुका है, उनका कोई क्लियरेंस नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि ये जो बाइबल का जो विद्वान लोग थे, ये लोग ही उनको सर्टिफाई कर दिए थे। ऐसा लगता है ये लोग पापी हैं, हम लोग धर्मी हैं। तो फारिसी लोग जिनका रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में उनका रास्ता बंद है। और जिनका रास्ता क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, चुंगी लेने वाले स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, है ना। परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो रहा है, उनका रास्ता क्या हो रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। इसीलिए आज आप और मैं जिस पोजीशन में हैं, जिस स्थान में है, जिस जगह में है, हम लोगों का कल्पना हमारे विषय में क्या है और दूसरों के विषय में क्या है। हम लोग अपने विषय में नहीं सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे है, मैं परमेश्वर क्या के सामने मैं एक्सेप्टेबल हूं कि नहीं हूं, परमेश्वर मुझे ग्रहण कर रहा है कि नहीं, मेरा जीवन ग्रहण योग्य है कि नहीं। कई एक चीज जो हम लोग करते हैं
उसको हम सोचते हैं कि इसको करके धर्मी है। मेरे साथ ऐसा हुआ 1997 में जब मैंने उद्धार पाया। मैंने पहले भी अपनी गवाही को बताया था कि मुझे संडे स्कूल का टीचर बनाया गया था और मैं बाइबल बहुत पढ़ता था, लेकिन उद्धार नहीं पाया था, नया जन्म नहीं पाया था। मेरे साथ कुछ ऐसे घटना हुआ था जिसके कारण से ये परमेश्वर कौन है, वचन में क्या है, ऐसा सोच के मैं बाइबल पढ़ने लगा था। और वचन मेरे हृदय को मारता था कि यहां पर भूल है, वहां पर भूल है, लेकिन भूल को मैंने नहीं सुधारा, लेकिन वचन जान रहा हूं। और वचन का ज्ञान था, रेफरेंस मैं यूं बोलता था, कौन रेफरेंस कहां पर है, क्या है। तो ये सारे चीजों को देखकर जिस कलीसिया में मैं पहले जाता था, वहां के लोग मुझे अच्छा वचन जानता है बोल के मुझे वहां पर संडे स्कूल का टीचर बना दिए। संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन बाहर मेरा जीवन सांसारिक था। मेरे दिमाग में बुरी चिंताएं, कुचिंताएं और खराब बातें सब थी। मेरी आंखें शुद्ध नहीं थी। इस प्रकार का जीवन था, लेकिन वचन जानता था। मैं चर्च जाना रेगुलर था, संडे स्कूल पढ़ाना रेगुलर था, यूथ मीटिंग जाना रेगुलर था, ये सारे बातें थी। तो मैं सोचता था मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, ऐसा मैं सोचता था। और एक रात को, क्योंकि मेरे जीवन में बुलाहट थी सेवा करने की, और बुलाहट है तो परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर होना जरूरी है। एनकाउंटर होना जरूरी है। पौलुस के साथ में परमेश्वर का आमना सामना हो गया जब वो घोड़े में बैठकर कलीसिया को सताने के लिए चाह रहा था। मैं कलीसिया में अंदर में हूं, मैं सोच रहा हूं धर्मी हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे देख लिया था। और एक रात वो परमेश्वर ने का ऐसे उपस्थिति मेरे कमरे में आया, मेरा दिल का धड़कन बढ़ गया और मुझे लग रहा था मेरा प्राण छूट जाएगा, निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और मेरे अंतरात्मा में परमेश्वर का आवाज आया, उसने कहा, अमित, आज रात को तू मरेगा तो तू कहां जाएगा? यही सवाल था परमेश्वर का। और मैंने भी, क्योंकि मैं अपने आप को धर्मी मान लिया था, मैं अपने आप को धर्मी सोचता था, क्योंकि मैं संडे स्कूल पढ़ाता हूं, प्रभु भोज लेता हूं, यूथ मीटिंग जाता हूं, मैं चर्च रेगुलर जाता हूं, इन तमाम बातों का लिस्टिंग मेरे पास में था। इसलिए मैं बोला, कहां जाऊंगा? मैं अपने आप स्वर्ग जाऊंगा? परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। फिर दूसरी बार परमेश्वर ने बातें की मुझसे और कहा, तुम मूर्ख है, तुम मेरे सामने में अपने ये सारे काम को दिखा रहे हो, चर्च जाने को, संडे स्कूल पढ़ाने को, प्रभु भोज लेने को, ये सब चीज मत दिखाओ मुझे, ये सब चीज मुझे मालूम है करते हो, तुम्हारा जीवन सही नहीं है मेरे सामने, तुमने अपने पाप से पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, तुम अपने पापों से मन नहीं फिराए हो, तेरा जीवन सांसारिक है। ये बात को परमेश्वर ने मुझसे कहा। जब ये बात, उसका आवाज मेरे अंतरात्मा में गूंजा आया, तब मैं थरथराने लगा, कांपने लगा, मैं डरने लगा। और मैं उसी रात को बेड में अपने खटिया में जब सोया था, मैं घुटना टेक के परमेश्वर से माफी मांगा। मैंने तौबा किया अपने पापों से, अपने अपराधों से, मैंने क्षमा मांगा और यीशु मसीह के लहू से अपने हृदय को, में जितने भी मलिनता थी उसको परमेश्वर ने धो डाला, मुझे शुद्ध किया। वही मेरा नया जीवन का शुरुआत हुआ। वहां पर नया जन्म परमेश्वर ने दिया। उद्धार का दिन वो रहा। उद्धार रात को मुझे मिला। ये चुटकी भर में मिलता है। हमको निर्णय लेना पड़ता है कि मैं संसार के हिसाब से नहीं चलूंगा, प्रभु का वचन के हिसाब से चलूंगा। और मैंने भी निर्णय लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हो सकता है आप गिरजा जाने में, कलीसिया जाने में रेगुलर होंगे, बहुत सारे वचन जानते होंगे, लेकिन क्या जीवन में परिवर्तन हुआ है? अगर जिंदगी में परिवर्तन नहीं हुआ है इतना वचन पढ़कर, तो कहीं ना कहीं आज आप भी धोखे में हैं, जैसे मैं धोखा में था। फारिसी शास्त्री लोग धोखे में थे। ये फारिसी जो सारा चीज करता था, दशमांश देता था बोल रहा है, वो उपवास करता था बोल रहा है, बोलता था मैं दूसरों लोगों के समान बेविचारी नहीं हो सकता है शारीरिक रूप से बेविचारी नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह का कंसेप्ट कुछ और है। वो देख लिया कि ये स्वधर्मी व्यक्ति है, उसको धर्मी नहीं ठहराया गया, लेकिन एक चुंगी लेने वाला जिसको लोग पापी बोलते थे, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा के घर भेज दिया। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहन, आत्मिक जीवन बहुत बारीकी का जीवन है, अपने आप को जांचने का जीवन है। और एक दिन जांचने का नहीं है, प्रतिदिन जांचने का है। हो सकता है कई बार हम लोग उद्धार पा जाते हैं, नया जन्म पा जाते हैं, उसके बाद कुछ वर्ष तो ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर में और बहुत सारी चीज मलिनता घुस जाती है, कड़वाहट घुस जाती है दूसरों के प्रति, घमंड घुस जाता है आत्मिक ज्ञान के कारण से। ये सब चीज परमेश्वर के सामने काम नहीं आएगा। इसीलिए हर दिन अपना पोजीशनिंग को चेक करें कि परमेश्वर के सामने हम कैसे हैं। यहां पर फारिसी शास्त्री चूक गया था, ये फारिसी चूक गया था। हम लोग देखते हैं कि ये चुंगी लेने वाला आगे भाग गया। आपने खरगोश और एक कछुए का कहानी सुना होगा, बचपन में हम लोग सुनते हैं, पढ़े हैं कि खरगोश और कछुआ दोनों रेस करना चालू किए और खरगोश दौड़ने लगा और बहुत आगे निकल गया और फिनिशिंग पॉइंट से पहले वो सो गया वहां पर। मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं बोलता है। कछुआ तो धीरे धीरे आएगा बोल के वो सो गया। उसके अंदर में कॉन्फिडेंस था, मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं दौड़ने वाला जानवर हूं, और सो गया और सोते सोते सो ही गया पूरा। कछुआ पीछे से धीरे धीरे आया और आगे निकल गया और उस रेस को जीत गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से ना हो जाए हमारे साथ में। जिन लोगों को हम पापी मानते हैं, जिन लोगों को व्यभिचारी सोचते हैं, जिन लोगों को सोचते हैं परमेश्वर उनको प्यार नहीं करता है, हो सकता है वो व्यक्ति आगे निकल जाए। हमें दीन और नम्र बनने की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन को हमारा झांकने की जरूरत है प्रतिदिन। हालेलुया। परमेश्वर किस प्रकार का दृष्टिकोण है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो कैसे देखता है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 17 उसका 10 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखता है यहाँ पर? मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। और हृदय को जांचता हूं। परमेश्वर का देखने का नजरिया देख रहे हैं, वो मन को तौलता है, हृदय को जांचता हूं बोलता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, वो तो हृदय को जांच के उसके अनुसार फल देगा बोलता है। हम लोग बाहरी रूप देखते हैं, परमेश्वर हृदय को झांक लेता है। परमेश्वर के पास में उसका नजर एमआरआई से भी ज्यादा तगड़ा है, एक्सरे मशीन से भी ज्यादा तगड़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। आप प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह जब पतमोस टापू में यूहन्ना को दर्शन देता है तो किस प्रकार से है, हालेलुया, किस प्रकार से दिखाई देता है। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो प्रभु के पास में जीसस कॉल्स का फाउंडर, वो बताते हैं कई एक बार यीशु मसीह के साथ मुलाकात की। बोलते हैं यीशु मसीह के चेहरे को आप जब निहारेंगे, उसके आंखों को जब देखेंगे, वो आग की ज्वाला के समान है, लेकिन इसके साथ में उसी आंख से प्रेम और तरस भी आप देखने पाएंगे। क्या अद्भुत है उसकी आंखें। उसकी आंखें एक्सरे मशीन के समान है, उससे भी कहीं तगड़ा। वो कहीं पर देख ले तो सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है उसको। हालेलुया, वो परमेश्वर हमको देखता है। इसीलिए वो परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आगे पढ़ेंगे, पहला सामुएल उसका 16 उसका 7 पद। यहां पर क्या लिखता है? परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य कैसा नहीं है। यहोवा का देखना मनुष्य कैसा नहीं है। आप जिस तरह से देखते हैं दूसरों को, परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। परमेश्वर का देखना एकदम अलग है। आगे पढ़ेंगे, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, एक बाहर का एक्शन भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारा चीज बाहर का एक्शन लोगों का नहीं दिखाई देता है, लेकिन दिमाग में और उनके हृदय में बहुत प्रकार के हरकत होते हैं, अशुद्ध हरकत होते हैं, जो लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर को दिखाई देता है। आगे पढ़ेंगे, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। तो ये व्यक्ति फारिसी
जो कि उपवास प्रार्थना करता था, दशमांश देता था, बोलता है मैं व्यभिचारी नहीं हूं, कहां पर डिस्क्वालीफाई हो गया? कहां पर क्वालिफाई करने नहीं पाया? कहां पर आगे नहीं बढ़ने पाया? क्या हो गया? कारण क्या है? पहला कारण है कि उसने परमेश्वर को अपना मापदंड नहीं बनाया, उन्होंने उसके इर्द गिर्द के लोगों को अपना मापदंड बनाया। स्केल, मेजरिंग स्केल। हम कई बार करते हैं ना, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ में नापते हैं। हमारा मेजरिंग स्केल हमारे इर्द गिर्द के लोग नहीं है, हमारे कलीसिया के लोग नहीं है, हमारे समाज के लोग नहीं है। हमको अगर नापना है तो हम अपने आप को यीशु का स्केल में नापें। यीशु का स्केल में नापेंगे तो हमेशा बढ़ोतरी होगा, क्योंकि यीशु सिद्ध है और हमको सिद्धता के लिए बुलाया है। हम इर्द गिर्द के लोगों के साथ में अपने आप को नापेंगे, मेजर करेंगे, तो हम लोग कभी भी नहीं बढ़ने पाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है। बाइबल बताती है ये कंपैरिजन करने का जो चक्कर है, उसके कारण से डिस्क्वालीफाई हुआ। और एक वचन साफ साफ इस वचन के कारण से, या तो जो प्रभु का जो लॉ है, इसके कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो गया, फेल हो गया। वो है मत्ती 7 अध्याय उसका 1 से 2 पद। देखिए ध्यान से। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया कि जाए। तुम पर भी दोष ना लगा जाए। इस वचन को इतना सिंपल है ना, पहाड़ी उपदेश में सब पाए जाते हैं। और कई बार क्या करते हैं हम लोग, ये वचन हम लोग यूं ही पढ़ के चले जाते हैं। सिंपल बोला है, दोष मत लगाओ। ओके, दोष लगाना एक अलग बात होता है ना, गलती बताना अलग चीज होता है। गलती बताना जब होता है, उसमें हमारा क्या रहता है कि वो व्यक्ति को हम सुधारें और उसको प्रमोट करें। इस मनोवृत्ति से हम गलती को बताते हैं। लेकिन दोष लगाना क्या होता है? दोष लगाते कब है? मैं सुपर हूं, तुम नीचे हो। इस पॉइंट के, इस दृष्टिकोण से हम दोष को लगाते हैं। मैं अच्छा हूं, आप खराब हो। दोष लगाने में यह संदर्भ आता है। लेकिन भूल बताना में संदर्भ यह आता है कि प्रभु आपको भी प्यार करता है, यहां पर गलती है, इसको ठीक ठाक कर लीजिए। ये गलती बताना होता है। दोष लगाते हैं तो एक व्यक्ति को नीचा करने का मनोवृत्ति रहता है। इसलिए दो फर्क बातें हैं। तो क्या कर रहा है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बड़ा तगड़ा वचन है और यहां पर लोग फंसेंगे। इसको ऐसे ही हम लोग पास कर देते हैं। इसको हम लोग, ये परिवार में लागू होता है। परिवार में हम लोग एक दूसरे के ऊपर में दोष लगाते रहते हैं। पति पत्नी के ऊपर में दोष लगा रहा है ना, पत्नी पति के ऊपर में दोष लगा रहा है, माता पिता बच्चे के ऊपर में, बच्चे माता पिता के, दोष लगा कर कोई चीज बैलेंस नहीं है परिवार में। इसका उसका भूल, उसको नीचा गिराने की कोशिश में। मेरे प्यारे बहनों, ये प्रकार का लड़ाई और झगड़ा परिवार में आज होता है, जिसके कारण से परिवार कभी भी बैलेंस नहीं होने पाता है। और यही चीज ये फारिसी ने किया। क्या किया? उस खंड को पढ़ रहा हूं आपके लिए, लुक्का 18:11। देखिए, फारिसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। और ये भी पॉइंट को देखिए, उसने बोल के प्रार्थना नहीं कर रहा है, मन में कर रहा है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कितना सुंदर लग रहा है प्रार्थना, कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। कंपैरिजन, ये स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। फिर कह रहा है, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। इस चुंगी लेने वाले के समान हूं, माने ये चुंगी लेने वाला पापी है, ये दोष लगा रहा है। कहां दोष लगाया? बोल के नहीं लगाया, मन में लगाया। मन में लगाया, फंस गया। बोल के लगाना तो और फंसेगा। तो हम लोग कई बार हमारे मन में बहुत लोगों को दोष लगाते हैं, हमारे हृदय में दोष लगाते हैं, अरे दोष लगा कि इस प्रकार की बातों को बैठाए रहते हैं। ये एक आत्मिक रोग और बीमारी है, जो कि आज कलीसिया के अंदर में, परिवार में पाई जाती है, जिसके कारण से आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। बेशक हो सकता है कि बाइबल आप 2 बार या 3 बार पढ़ें साल में,
या 50 बार पढ़े हो या तो 100 बार पढ़े हो। क्या फारिसी शास्त्री लोग नहीं पढ़ते थे? वही फारिसी फेल होके चला गया। वचन मैं भी पढ़ता था, इतना ज्यादा, इतना पढ़ता था, इसलिए मुझे इतना रेफरेंस सब याद थे। किसी के लिए कोई भी कहीं पर भी मुझे जवाब देना है, इतना में यह लिखा है, वो लिखा है। लेकिन मेरा जीवन कैसे था? सांसारिक था, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं था। परमेश्वर ने बातें किया और उल्लाना दिया और कहा तू मूर्ख है, मरेगा तो नरक जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर के राज के अंदर में परमेश्वर हमको कितने सारे बेनिफिट्स देना चाहता है, लेकिन ये आत्मिक बीमारियों के कारण से, बहुत बड़ा बीमारी है जिसके कारण से जो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, हमको मिलना चाहिए, हमारे खेमे में आना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं। हम स्पर्श तक करने नहीं पाते और जूझते रहते हैं, सोचते हैं कि प्रॉब्लम कहां है। आज प्रभु झांकने के लिए एक मौका दे रहा है। हालेलुया। अपग्रेड होने के लिए मौका दे रहे हैं। हम अपने मोबाइल को कितना अपग्रेड करके रखते हैं। मार्केट में नया मोबाइल आ जाता है, ले जाते हैं, है ना, नया वर्जन उसमें लोड हो जाता है, ले जाते हैं। हम लोग अपग्रेड करते रहते हैं। कंप्यूटर हम लोग विंडोज 98 यूज करते थे, आज ना जाने क्या क्या विंडोज 11 10 चल रहा है, कितना अपग्रेडेशन हुआ। लेकिन हम हमारे आत्मिक जीवन में सही सॉफ्टवेयर नहीं लगाते वचन का, जिसके कारण से हमारा जीवन अपग्रेड हो, हम उन्नतशील हो, परमेश्वर के राज में हम असरदार हो। प्रेज गॉड। इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हो। क्या कर रहा है? मन में बोले इस चुंगी लेने वाले, यहां पर चुंगी लेने वाला आया है। लगता है एक एक व्यक्ति चुंगी लेने वाला को जानते थे लोग। इस प्रकार का प्रॉब्लम आज परिवार में पाई जाती है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 10 उसका 12 क्या कह रहा है यहाँ पर। क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। पौलुस बोल रहा है हम उनके साथ मिलाएं अपने आप को। हम हिम्मत नहीं करते, मिलाएंगे नहीं। जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, पौलुस बोल रहा है जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। मैं फास्टिंग करता हूं, हम वचन इतना जानते हैं, हम देन दान देते हैं, हम ये करते हैं, अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। फिर आगे क्या कहता है? और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करते हैं, कंपेयर करते हैं। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मिलान करते हैं और सोचते हैं मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं, सिंपल जानिए, आप अगर अपने आप को किसी के साथ में तुलना करते हैं, उससे बेटर हूं मैं, उससे अच्छा हूं, तो आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप मूर्ख ठहरते हैं। बोलता है मूर्ख। कितना बड़ा बात लिख दिया है। यह व्यक्ति अपने आप को कंपेयर कर रहा था, मूर्ख निकला। लेकिन चुंगी लेने वाला किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, परमेश्वर के साथ में उसका मुलाकात हो गया, एनकाउंटर हो गया और बोला मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। फारिसी मन में प्रार्थना किया है, लेकिन ये पापी हूं इसने छाती ठोक ठोक कर चिल्ला कर बोला, मुंह खोलकर। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुन ली, इसको धर्मी ठहराया। 2 कोरिन्थियों उसका 10 उसका 17 से लेकर 18 पद क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। हाँ, घमंड किस बात में करें? हम एक ही चीज के ऊपर में घमंड करना है। ना हमारे डिग्री में आप घमंड कीजिए, ना अपने सुंदरता में घमंड कीजिए, ना अपने बैंक बैलेंस के ऊपर में घमंड कीजिए, ना आपके धन संपत्ति के ऊपर में घमंड कीजिए। ये सब घमंड करने की वस्तु नहीं है, ये सब चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। घमंड करने के लिए प्रभु ने परमिशन दिया है। किसमें घमंड करें? पौलुस बोलता है परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे कि प्रभु मेरा राजा है, मेरा मालिक है, मेरा खुदा है। क्या? प्रभु ही मेरा धार्मिकता है, यीशु मेरा धार्मिकता है। मेरा धर्म के काम मुझे क्वालिफाई नहीं कराते, यीशु का धार्मिकता मुझे धर्मी ठहराता है। फिर कहता है क्योंकि जो अपने बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है
वही ग्रहण किया जाएगा। जो अपनी बड़ाई करता है वो ग्रहण किया नहीं जाएगा, जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वो ग्रहण किया जाएगा। आपके विषय में, मेरे विषय में अगर प्रभु बड़ाई करता है, वो बड़ाई करता है, तो वो ग्रहण योग्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। आइए, एक प्रभु का दास, एक बड़ा नबी है, माइटी प्रॉफिट, जो यीशु के विषय में सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है और प्रकाशन पाया है। वो व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 पद क्या कह रहा है यहाँ पर। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन। हाँ, आमोस का पुत्र यशायाह का दर्शन, यशायाह नबी, ओके, दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ, ये दर्शन पाया लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, सेम संदर्भ है, उसमें जिस तरह से संदर्भ आ रहा है, जिसने देखा। क्या, किसके विषय में देखा? यहूदा और यरूशलेम के विषय में देखा। उसने देखा, देखने के बाद में वो कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखने के बाद में? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। हाँ, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, यहाँ पर बोल रहा। अभी देखिए, ये प्रॉफिट अपना जुबान से क्या बोल रहा है, क्योंकि देख लिया है, अभी प्रोफेसी कर रहा है, ठीक है, पढ़ेंगे। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है। क्या बोल रहा है इस जाति को, इजरायली जाति को? हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है। फिर आगे, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। हाँ, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, बोल रहा है, ये प्रोफेसी कर रहा है। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। ये बाल बच्चे सब कैसे बिगड़े हुए हैं। सबका भूल और सबका गलती दिखाई दे रहा है। असल में परमेश्वर ही दिखाया है इसको, क्योंकि भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया है, उसको सेवा करने के लिए बुलाएगा तो कुछ चीज दिखाया है इसको। ओके, मिनिस्ट्री का शुरू है, अभी शुरू नहीं हुआ है इसका मिनिस्ट्री, सिर्फ दिखा दिया है। जब दिखा दिया है तो कैसे बोल रहा है। आगे, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। हाँ, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया, सबको डांट रहा है इजराइल को। फिर, और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। हाँ, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। इजराइल का हालत ऐसे है, यरूशलेम का हालत ऐसे है, वो उसने देख लिया। अभी मिनिस्ट्री का अभी मिनिस्ट्री आरंभ होने वाला है, उससे पहले देख लिया। यशायाह एक प्रॉफिट का कॉलिंग है इसके ऊपर, लेकिन यहीं से आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद जैसे छठा अध्याय आएंगे, अभी तो ये तो इजराइल का विषय में देख लिया, लेकिन अब परमेश्वर को देख रहा है तो क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए, इजराइल के विषय में देखा, यरूशलेम के विषय में देखा, तो ये सारा चीज वो बोल रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, बता रहा है, तुम लोग हाय कैसे पापी हो, अधर्मी हो, तुम लोग कुकर्मी हो, ऐसे बोल के बोल रहा है। लेकिन जब परमेश्वर को देख लिया तब क्या हो रहा है यही व्यक्ति के साथ में। देखिए, पढ़ेंगे हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक छठा अध्याय, उसका 1 से लेकर 8 पद। ध्यान से देखिए क्या होता है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, हाँ, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। जी, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। ये स्वर्गदूत का एक कैटेगरी है जिसके 6 पंख हैं। हाँ, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। जी, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, वे एक दूसरे से स्वर्गदूत लोग पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हाँ, ये स्वर्गदूत लोगों का मुंह से कुछ दूसरा चीज नहीं निकल रहा है, उसके पास में है तो एक ही चीज बोल रहे हैं, पवित्र 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 पवित्र। ना जाने कितना पवित्र 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 बोल रहे हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पवित्र है।
ओके, उनके जुबान से वही चीज निकल रहा है। ओके, फिर क्या हो रहा है? सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हाँ, ये पहला विजन पा रहा है किसका? परमेश्वर का। पहला जो था तो इजराइल के विषय में देखा, उन जातियों के विषय में देखा, लोगों के विषय में देखा। अब ये परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर हो रहा है। परमेश्वर ने इनकी आंख को खोल दिया है, तो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त कर रहा है। मैं समझता हूं पूरा चेहरा तो चेहरा परमेश्वर को नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का कुछ फॉर्म को, उसका रूपरेखा को देखने पा रहा है, वो लाइट को देखने पा रहा है। ओके, स्वर्गदूत लोग हैं। तब जब परमेश्वर को देखा तो ये व्यक्ति जो दूसरों को, तो ये लोग पापी हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं बोल रहा था ना आगे, अभी ये खुद क्या बोल रहा है देखिए, जब परमेश्वर को देखा। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाँ, क्या बोल रहा है? हाय हाय मैं नष्ट हुआ बोल के बोल रहा है। क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। खुद की अभी पता चल रहा है, मैं खुद तो अशुद्ध ओंठ वाला व्यक्ति हूं बोल रहा है। देखिए, जब परमेश्वर के साथ में जब एनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है ना, आप जानने पाएंगे, हम जानने पाएंगे कि हमारा कितना गिरा हुआ अवस्था है। परमेश्वर के प्रकाश में, उसके पवित्रता में और उसके उपस्थिति में बहुत ही नालायक महसूस होगा अपने आप से जब तक। इसीलिए जब एनकाउंटर नहीं होता है लोगों का ना, परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग चलते हैं, जीते हैं ना, वो लोग कभी भी दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे। ये एक मार्क है। कभी दूसरे लोगों को नीचा नहीं दिखाएंगे, ये मार्क है। और जो लोग प्रभु की उपस्थिति को नहीं जानते हैं, उसमें नहीं चलते हैं, वो लोग दूसरा को नीचा गिराने में, नीचा बताने में वो लोग माहिर रहेंगे। इस फर्क आपको दिखाई देगा। हालेलुया। अभी देखिए वो क्या कह रहा है फिर। और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। यस, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपने आंखों से देख लिया इस परमेश्वर को। फिर आगे, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। अभी क्या हो रहा है? वेदी में से एक अंगारा था, स्वर्गदूत ने चिमटा में उठा कर लाया और यशायाह नबी को जो कॉलिंग जो जिसको मिला था, ओके, उसके जुबान को टच कराया। इसका मतलब इसका खुद का जुबान अशुद्ध, ये इसके खुद के जीवन में पाप थे, अधर्म थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर इसके जीवन में बुलाहट दिया था बोल के दूसरे का अधर्म को वो दिखाया उसको। अब जब परमेश्वर के साथ आमना सामना हो गया तो दूसरों को छोड़ो भाई, मेरा खुद का हालत ठीक नहीं है बोल रहा है। इसको शुद्ध होने की जरूरत हुई। और फिर क्या होता है? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? परमेश्वर बोल रहा है, मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तब बोला, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजिए। जो लास्ट जो वचन है ना, उसमें उसको खंगालने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है? बोलने का संदर्भ है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जैसा तूने मुझे शुद्ध किया प्रभु, मेरे भाई लोग नष्ट हो रहे हैं। इजरायली लोग जिसको मैं पापी मान रहा हूँ प्रभु जी, वो लोग नष्ट नहीं होना चाहिए, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। उनको तू बचा ले प्रभु जी, यरूशलेम को बचा ले प्रभु जी। इसलिए मैं जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा। तो उसका मन चेंज हो जाता है। इस प्रकार का सेवा में वो आगे बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। एक कहावत है, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, आपने सुना होगा। जब तक ऊंट कोई पहाड़ के सामने से नहीं गुजरता तो सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे से ऊंचा, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन उसको एक पहाड़ के पास से ले आ जाता है। जब पहाड़ को देखता है तो बोलता है, अरे मेरे से भी कोई ऊंचा है। तब उसका घमंड नीचे होता है, मैं ही बड़ा नहीं हूं, मेरे से भी कोई बड़ा है, पहाड़ बड़ा है। इसीलिए इस संदर्भ को लाया गया है। तो इसको कहा जाता है इडियम्स को, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसे ही जब तक हमारा परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर नहीं होता है, रूबरू नहीं होते हैं हम लोग, उसका उपस्थिति को चखते नहीं हैं, हम लोग ऐसे ऊंट के समान रहते हैं। आप रियल प्रभु का उपस्थिति को जब चख लेंगे ना, है ना, प्रभु उस उपस्थिति में, वो उपस्थिति आपको दीन बनाता है, नम्र बनाता है। मैं समझता हूं टैक्स कलेक्टर रियली परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति को टेस्ट किया। इसीलिए मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर बोला।
अधर्मी होकर वहां चला गया। और ये व्यक्ति फारिसी परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर नहीं हुआ था, वचन जानता था सिर्फ, जैसे मैं वचन जानता था, परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर नहीं हुआ था। लेकिन उस रात को जब हुआ तो सब कुछ चेंज हुआ। मैं भी अपने आप को ऊंट समझता था और मैं जानने लगा कि कोई है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, हालेलुया, जिसके हाथों में मेरा जीवन का श्वास है। ऐसे चुटकी मारेगा तो मैं खत्म हो सकता हूं। इसीलिए कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने घमंड में ना चाहिए, अपने आप को जांच पड़ताल करते हुए चाहिए। हमको परमेश्वर ने एक मौका दिया है, हम कैसे विदा हो रहे हैं। ये व्यक्ति धार्मिक ठहरा कर विदा हुआ, लौटा अपने घर को। हम लोग क्या धार्मिक ठहरा कर लौटते जाते हैं? हम कलीसिया में आते हैं तो इसको उसको देखते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं। घर आते हैं तो किस प्रकार से हम आते हैं? क्या परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना दुआ को एक्सेप्ट करता है और भेजता है? इसको चेक करें। प्रेज गॉड। वचन क्या बोलता है? याकूब उसका 4:6 पद पढ़ेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता पर है। दीनों पर अनुग्रह करता है। ये टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला अपने आप को दीन और नम्र किया परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर के सामने, और उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया बोल है। लुक्का उसका 1:51 पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़े समझते थे उन्हें तितर वितर कर दिया। जो अपने आप को घमंड से बड़ा समझेंगे उसको परमेश्वर तितर वितर कर सकता है। इस प्रकार का हरकत परमेश्वर करता है। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह में धर्मी हैं। हमारे धर्म के काम हमको धर्मी नहीं ठहराते हैं। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से यीशु मसीह का गुण हमारे अंदर आ जाता है। हमको परमेश्वर धर्मी ठहराता है, हमारे काम धर्मी नहीं ठहराते हैं। मेरे प्यारे बहनों, वो अपना काम को दिखाना चाहे, मैं 2 बार उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, मैं ठीक हूं, धर्मी हूं। फारिसी ऐसा करना चाहे। वचन क्या बोलता है? 1 कुरिन्थियों उसका 30 से लेकर 31 पद तक क्या लिखता है इसमें? परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परंतु तुम उसी की ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। केवल ज्ञान नहीं ठहरा, और क्या क्या ठहरा है देखेंगे। अर्थात धर्म और हाँ, पवित्रता। अर्थात का कोमा लगा के अर्थात धर्म लिखा हुआ है, यहाँ धार्मिकता होना चाहिए। अंग्रेजी बाइबल में राइचियसनेस लिखा है, यानी यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता ठहरा। हमारे धर्म के काम हमको धर्मी नहीं ठहराए हैं। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम धार्मिक ठहरे। यीशु मसीह को हटा देंगे हमारे जीवन से, फिर से उसी पापी हम दिखाई देंगे। यीशु मसीह है हमारे जीवन में, हमको परमेश्वर धर्मी गिनता है। ओके, फिर और पवित्रता और छुटकारा। तो यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है, फिर यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, हाँ। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हाँ, तो यीशु मसीह ही सब कुछ है। मेरा पवित्रता यीशु मसीह है, मेरा बुद्धि यीशु मसीह है, मेरा ज्ञान यीशु मसीह है, मेरा धार्मिकता यीशु मसीह है, सब तो यीशु मसीह है। तो घमंड किस में करूं? जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे, बोल रहा है। अभी समझ में आया इस वचन को? प्रेज गॉड। अपने धन संपत्ति के ऊपर नहीं, अपना टैलेंट के ऊपर में नहीं, अपना कितना प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर में घमंड ना करें। हम कितना प्रचार किए, कितना आत्मा जीते हैं उसके ऊपर में घमंड ना करें। हम मसीह के हैं, मसीह हमारा घमंड का कारण होना चाहिए। प्रेज गॉड। और दूसरा कोई नहीं, कुछ चीज नहीं। ओके, 2 कोरिन्थी 5 उसका 21 क्या लिखता है? पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, किसमें? यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बहुत बड़ा उपाधि दिया है मालूम, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यानी अगर परमेश्वर, जब यीशु मसीह इस धरती में था, ध्यान से सुनिए इस बात को, यीशु मसीह जब इस धरती में था, अगर परमेश्वर को कोई पूछते कि परमेश्वर आप अपना धार्मिकता को दिखाइए, क्या है आपका धार्मिकता, तो वो यीशु को दिखाता, क्योंकि यीशु मसीह धार्मिकता है परमेश्वर का। लेकिन आज के युग में अगर कोई पूछेगा आप अपना धार्मिकता को दिखाइए, कौन है आपका धार्मिकता,
तो जो जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, बोलता है वो लोग मेरे धार्मिकता है। देखिए ना क्या इतना अच्छा लगे, उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, उसी में। तो यीशु मसीह में हम हैं, तो परमेश्वर अभी किसको दिखाएगा? यीशु को हम में दिखाना चाहता है। तो यीशु मसीह दीन और नम्र थे, वो दीनता और नम्रता जब तक हमारे जीवन में नहीं दिखाई देते हैं तो कैसे परमेश्वर हमको दिखाई देगा? हालेलुया। तो इसीलिए जब हम नया जन्म प्राप्त किए हैं, प्रतिदिन चेक करें हमारे जीवन में घमंड तो नहीं है, हमारे जीवन में कंपैरिजन तो नहीं है, हम दूसरे के साथ तुलना तो नहीं करते हैं। वचन ये भी बोलता है दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो, अच्छा समझो, दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो। प्रेज गॉड। आज का ये दृष्टांत खासकर उनके लिए लिखा गया है, वहां पर साफ साफ लिखा गया है दृष्टांत के किसके लिए लिखा गया है। तो चेक करने वाला लिस्ट है यहां पर दिया है। उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। यह दृष्टांत इसलिए कहा, जो लोग दूसरे को तुच्छ जानते हैं और अपने आप को धर्मी मानते हैं, दूसरा को तुच्छ जानते हैं, कंपेयर करते हैं, यह दृष्टांत उनके लिए है। अगर जब तक दूसरे को हम लोग तुच्छ जानते हैं, कंपेयर करते हैं, अपने से नीचे समझते हैं, तो यह दृष्टांत बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा घमंड का कारण मसीह है, उसका धार्मिकता है, हमारे धर्म के काम नहीं, या हमारा उपवास प्रार्थना नहीं, न हमारा टैलेंट नहीं, हमारे गिफ्ट्स नहीं, कि हम कौन सा गिफ्ट में ऑपरेट होते हैं। हो सकता है प्रोफेसी करते होंगे, हो सकता है मिराकल होता है, हो सकता है हीलिंग होता है, चंगाई होता है, बड़े बड़े अद्भुत काम होते होंगे। ये हमारा घमंड का विषय नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह को कुछ चेले लोग आए और बताए, रिपोर्टिंग किए, प्रभु हमने दुष्ट आत्मा भगाया, ये भगाया, वो भगाया। प्रभु ने उनसे कहा, दुष्ट आत्मा भागता है और कांपता है, उसके लिए प्रसन्न मत हो, इसलिए प्रसन्न हो, खुश रहो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हमारा खुशी का कारण यह होना चाहिए कि प्रभु ने हमको चुना है, बुलाया है, हमको धर्मी ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज जो दृष्टांत हमने देखा प्रभु जी, देखने में सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु जी लोग फेल होते हैं, हम लोग फेल होते हैं प्रभु जी। हमें फेल होने ना दे प्रभु जी, हमारा मनोवृत्ति को बदल डाल, हम अपने आप को झांकने पाए, देखने पाए और जांच पड़ताल करने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा से सहायता कर प्रभु जी। हमारे अंदर में कहाँ पर मलिनता है प्रभु जी, कहाँ पर कंपैरिजन थॉट है प्रभु जी, ये सब चीज दूर हो जाए प्रभु जी। हम अपने आप को आपको देखें प्रभु जी, और परमेश्वर पिता अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए उस कदम बढ़ाए प्रभु जी। हम लोग निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं प्रभु जी। पौलुस इतना बड़ा प्रेरित था, लेकिन वो कहता है पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, कहता है प्रभु जी। कितना दीन और नम्र उसे आपने बनाया था प्रभु जी। इसीलिए जब उसने अपने आप को दीन और नम्र बनाया, उसे आपने ऊंचा उठाया प्रभु जी। हमें भी ऐसा ही बना प्रभु जी, दीन और नम्र बना प्रभु जी तेरे सम्मुख। यह परमेश्वर पिता सब बातों में आपको महिमा और गौरव मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आने वाले दिनों में हमारे इस चैनल में हम और भी बहुत सारे वैरायटी का चीज लेकर आने वाले हैं, आउटडोर शूटिंग के साथ में। इसलिए प्रार्थना कीजिए, हमारा स्टूडियो का इक्विपमेंट्स को हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं, इसमें कुछ कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने की आवश्यकता है। आप लोग प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के सामने आइए सब मिलकर रखें कि सारा वो इक्विपमेंट्स परमेश्वर मुहैया कराए, जुगाड़ करे, ताकि हम लोग और बेहतर रीति से लेकर आए। बहुत सारे चीज़ बातें हैं, आप लोगों को नए न्यू सॉन्ग्स आएंगे, आउटडोर शूटिंग के साथ में आएंगे, कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे क्लासेस रहेंगे, 10 मिनट के, 15 मिनट के, वो आउटडोर शूटिंग के साथ में रहेगा, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, ताकि आप बाइबल स्टडी करते समय आप रेवलेशन प्राप्त करेंगे। उन सब बातों को हम लाने के लिए जा रहे हैं, जल्दी हम कोशिश करेंगे, उन इक्विपमेंट्स आ जाएगा तो, इसलिए उन सारे इक्विपमेंट्स के लोगों की प्रार्थना कीजिए, निश्चय परमेश्वर आप सबों को आशीष करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।